जो मुख्तारे कायनात है, उन्हीं से ये महफिल मंसूब है। मुख्तारे दो आलम कान करन, जरा अंदाज देखिए, फरमाने का अंदाज अल्लाह तबारक व तआला किस अंदाज से फरमा रहा है। कुल ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, मैं इनसे डायरेक्ट कुछ ना कहूंगा, मैं इनसे डायरेक्ट कुछ ना कहूंगा। कुल ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, फरमान मेरा हो, फरमान मेरा हो, जबान आपकी, हुक्म मेरा हो, लिसान आपकी। ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। अब कुछ लोग परेशान हो गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए कि ए मौला ये तू क्या फरमा रहा है। तुझको तो जो कहना है अपने बंदों से कहना है। तू कादरे मुतलक है, रब्बुल आलमीन है, खालिक़े कायनात है। तू चाहे अपने बंदों से डायरेक्ट कह दे, तू खालिक है, जिससे कहना है वो तेरी मखलूक है। तू राज़िक है, जिससे कहना है वो तेरी मरज़ूक है। तू मालिक है, जिससे कहना है वो तेरी मरबूब है, ममलूक है। तू रब है, जिससे कहना है तो वो तेरी मरबूब है। तो ऐ खुदा, तू अपने बंदों से डायरेक्ट क्यों नहीं कह देता? तुझको मौला कुल की क्या जरूरत? तो जवाब मिला कि हम अपने बंदों से डायरेक्ट कुछ नहीं कहते, हम अपने बंदों से डायरेक्ट कुछ नहीं कहते। जो कहते हैं अपने महबूब के वसीले से कहते हैं। तो जब हम खुदा होकर, कादरे मुतलक होकर, रब्बुल आलमीन होकर अपने बंदों से डायरेक्ट कुछ नहीं कहते, तो बंदों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि खुदा ने डायरेक्ट? वाह वाह वाह, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। खुदा कादरे मुतलक है, वो कुदरत रखता है। बंदों से डायरेक्ट कहने पर कुदरत रखता है, मगर डायरेक्ट नहीं कह रहा, मगर डायरेक्ट नहीं कह रहा है। अपने महबूब के वसीले से कहते हैं, अपने महबूब के वसीले से कह रहा है। और जो कुदरत नहीं रखते, जो कुदरत रखता है वो डायरेक्ट नहीं कह रहा है, और जो कुदरत नहीं रखते वो डायरेक्ट कहने चले। तो अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिखा दिया है, एक तरीका बता दिया है। अल्लाह का रास्ता इख्तियार करो, अल्लाह के रास्ते पे चलो। वो अल्लाह का रास्ता है क्या कि अल्लाह अपने बंदों से जो कहता है अपने महबूब के वसीले से कहता है। तो ऐ बंदो, तुम्हें भी खुदा से कुछ मांगना है, कुछ सवाल करना है, तो उसके महबूब के वसीले से मांगो, जरूर पूरा होगा। खबरदार, डायरेक्ट मांगने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश मत करना। इसलिए कि एक डायरेक्ट वाले का हाल देख चुके हो, एक डिक्लेयर हो चुका है, बाकी लाइन में लगे। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। हम तो खानकाही लोग हैं, दुआ देते हैं अल्लाह सबको राहे पर ले आए, यहाँ भी गुमराह होने से बचाए और वहां भी गुमराह होने से बचाए। तो ये बात साफ हो गई कि अल्लाह अपने बंदों से कुछ नहीं कहता, जो कहता है अपने महबूब के वसीले से कहता है। कुल ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। किनसे कह दीजिए? आयते पाक खुद दलालत कर रही है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, उनसे कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं। उनसे कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत की तमन्ना रखते हैं। उनसे कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत की आरज़ू रखते हैं। भाई वो हमारा रब है,
हम उसके बंदे हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। हम सब चाहते हैं ना अल्लाह से मोहब्बत करें, मगर अल्लाह क्या फरमा रहा है? अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, गौर से सुनिएगा, अगर आप वाकई अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अरे पहले लोग अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए जंगलों की खाक छानते थे, सहरा की खाक नवर्दी करते थे, यहाँ तक कि गुफाओं में बैठकर इबादत करते थे, पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर कठोर तपस्या करते थे कि हमें खुदा की मोहब्बत हासिल हो जाए, हमें खुदा की मोहब्बत हासिल हो जाए। तो मेरे महबूब उन सब से कह दीजिए, मेरे महबूब उन सब से कह दीजिए कि खुदा की मोहब्बत जंगलों की खाक छानने से हासिल ना होगी, खुदा की मोहब्बत वादी वादी फिरने से हासिल नहीं होगी, खुदा की मोहब्बत सारा की खाक नवर्दी करने से हासिल ना होगी, खुदा की मोहब्बत पहाड़ियों पर बैठकर घोर तपस्या करने से हासिल ना होगी। अगर खुदा की मोहब्बत चाहिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, उन्हें फॉलो करो, उनकी इत्तेबा करो, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की तरफ। हमें चाहना क्या है? हम चाहते क्या है? अल्लाह की मोहब्बत। हम क्या चाहते हैं? अल्लाह की मोहब्बत। मगर अल्लाह से फरमाता है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, उनको फॉलो करो, उनकी इत्तिबा करो। मैंने कहा ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला परवरदिगार, हम तो तेरी तरफ आना चाहते हैं, हम तो तेरी तरफ आना चाहते हैं और तू रसूल की तरफ भेज रहा है। हम तो तेरी तरफ आना चाहते हैं और मौला तू रसूल की तरफ भेज रहा है। मौला हम तेरी तरफ आना चाहते हैं, अपनी तरफ बुला ले, डायरेक्ट अपनी तरफ बुला ले। तो जवाब मिला कि खुदा की तरफ आना चाहता है, खुदा की तरफ आना चाहता है। खुदा क्या तरफ वाला है? खुदा तो तरफ से पाक है। अगर खुदा के लिए माना तरफ तो ईमान हो जाएगा बरतरफ। तो खुदा के लिए तरफ का लफ्ज आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो जो तरफ से पाक हो, सिमत से पाक हो, जहद से पाक हो, मकान से पाक हो, मकानियात से पाक हो, तो उसकी तरफ कैसे जाओगे? उसकी तरफ कैसे जाओगे? अरे मैं कहता हूं कि तुम खुदा की तरफ तो रुख भी नहीं कर सकते, खुदा की तरफ रुख भी नहीं कर सकते। अगर खुदा की तरफ रुख करना मुमकिन होता तो सबसे पहले उसकी नमाज में होता, जो अफजल इबादत नमाज में होता है। मगर नमाजियों ये बताओ कि नमाज में रुख किस तरफ? नमाज में रुख किस तरफ? तो सब कहेंगे काबा की तरफ। ये क्या बात हुई? नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हो, नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हो और मुंह काबा की तरफ कर रहे हो। नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हो, मुंह काबे की तरफ कर रहे हो। क्या काबा अल्लाह है? नहीं ना। तो जो अल्लाह नहीं है वो क्या हुआ? गैरुल्लाह। नमाज अल्लाह की, नमाज अल्लाह की और रुख गैरुल्लाह की तरफ, रुख गैरुल्लाह की तरफ। अब सोचने वाली बात ये है, कुछ लोग हैं जो गैरुल्लाह की तरफ जाने से भागते हैं, गैरुल्लाह गैरुल्लाह करते रहते हैं और गैरुल्लाह के आस्थाने पे जाने से रोकते हैं कि गैरुल्लाह है वहां मत जाओ, और खुद नमाज में रुख गैरुल्लाह की तरफ, खुद नमाज में गैरुल्लाह की तरफ रुख करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो क्या काबा गैरुल्लाह नहीं हुआ?
बेश काबा गैरुल्लाह नहीं हुआ तो नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हो और तरफ गैरुल्लाह की तरफ। मगर गैरुल्लाह की तरफ रुख करने से पहले ये देख लेना, गैरुल्लाह की तरफ रुख करने से पहले देख लेना कि ये गैरुल्लाह अहलुल्लाह है कि नहीं। वाह वाह, ये गैरुल्लाह अहलुल्लाह है कि नहीं। अगर गैरुल्लाह अहलुल्लाह है तो उसकी तरफ रुख करना, अगर अहलुल्लाह नहीं है तो उसकी तरफ रुख मत करना। अच्छा ये बताइए, खाना काबा किस चीज का बना है? किस चीज का बना है? पत्थर का बना है ना, हजर का बना है ना, पत्थर। तो अब ये बताइए, हजर अफजल है कि बशर अफजल है? हजर अफजल है कि बशर अफजल है? बशर अफजल हुआ ना। तो हजर, अगर हजर अहलुल्लाह है, अगर हजर अहलुल्लाह है तो उसकी तरफ रुख करोगे, अगर बशर अहलुल्लाह है तो उसकी तरफ रुख नहीं करोगे। इसीलिए पर रुख करने से पहले देख लो कि हजर अहलुल्लाह है तो उसकी तरफ रुख करो, बशर अहलुल्लाह है तो उसकी तरफ रुख करो। तो नमाजियों ने नमाज पढ़ी काबे की तरफ रुख करके। अब नमाज कहां गई? नमाज कहां गई? भाई जिस डायरेक्शन पे नमाज पढ़ेंगे उसी डायरेक्शन में तो नमाज जाएगी। कुछ लोग कहने लगे हो सकता है ये डायरेक्ट काबा जा रही है, काबा से डायरेक्ट अल्लाह के पास जाएगी। नमाज काबा से डायरेक्ट अल्लाह के पास जाएगी। पहुंच गए काबा के पास, क्या है काबा, मैंने नमाज तेरी तरफ रुख करके पढ़ा था, तेरा रुख तो खुदा की तरफ डायरेक्ट होगा, तेरा रुख तो डायरेक्ट खुदा की तरफ होगा। तो काबा कांप गया, काबा लरस गया। अरे मैं मकान, अरे काबा क्या है? चार दीवार है, एक छत है। चार दीवार है, एक छत है, मकान हुआ कि नहीं? तो मैं मकान, ओ अल्लाह अल्लाह मकान वाला, मैं मकान अल्लाह ला मकान वाला, तो मकान का रुख ला मकान वाली जात की तरफ कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? अरे काबा पुकार उठा, किसी नबी का रुख अल्लाह की तरफ नहीं, किसी रसूल का रुख अल्लाह की तरफ नहीं। हाँ बस एक ऐसा नबी जो सबसे नेक है, जो सबसे नेक है, जो शबे मेराज बुलंद हुआ तो खाने काबा से भी बुलंद हुआ। शबे मेराज बुलंद हुआ तो आसमानों से भी बुलंद हुआ। सब शबे मेराज बुलंद हुआ तो अर्शे आज़म पे कदमे नाज रखता हुआ बुलंद हुआ। वो ऐसा बुलंद हुआ कि सिदरतुल मुंतहा पहुंच गया, जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कदम रुक गए। मगर वो बुलंद होता रहा यहां तक कि वो लामका तक पहुंच गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, लामका तक पहुंच गया। तो वही जात है जो लामका तक जाने वाली है। तो उस नमाजी का रुख काबा की तरफ, नमाज काबा आ गई। अब काबा का रुख तो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ नहीं, काबा का रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ नहीं हो सकता। तो इसी मसले को हल करने के लिए बरेली का वो ताजदार फाजिले बरेली इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह रिजवान खरम शरीफ में हाजियों को पुकार पुकार के कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ हुजूर सैयद जमाले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इसलिए किसी नबी का रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ नहीं, किसी रसूल का रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ किसी का नहीं, बस एक ज़ात जो रहमत आलम है, नूर मुजस्सम है, जिनकी आप कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में, वही एक ऐसी ज़ात है, वाहिद ज़ात जो अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचने वाले, अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचने वाले हैं। तो उन्हीं का रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ है, उन्हीं का रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ है। अब आपने नमाज पढ़ी, नमाज काबा गई, अब काबा सारी नमाजों को हुजूर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, हुजूर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। मगर ये सोचिए, ये सोचने वाली बात यह है कि क्या काबा हर नमाज को फॉरवर्ड करेगा? क्या काबा हर नमाज को हुजूर की तरफ फॉरवर्ड करेगा? अरे उन्हीं नमाज को तो फॉरवर्ड करेगा जो हुजूर को मुंह दिखाने के लायक है, बेशक, जो हुजूर को मुंह दिखाने लायक है, जो इसके रसूल में पढ़ी गई है, जो मोहब्बत रसूल में पढ़ी गई है, जो मोहब्बत रसूल के बगैर पढ़ी गई है, उसकी नमाजों की तो वहीं छटनी हो जाएगी, उसकी तो छटनी हो जाएगी। यहाँ छटनी होगी और वहां चटनी बनेगी। तो इसीलिए अभी से ही समझ जाओ, बगैर इश्क़ रसूल के नमाज नहीं। अच्छा, मैं कहता हूं, मैं नमाज के टॉपिक पे इसीलिए आ रहा हूं कि मुझे नमाज के ताल्लुक से भी कुछ बयान करना था, अर्ज करना था। इसलिए अल्लाह ने कलामे पाक में इरशाद फरमाया है, वाक़ीमुस सलाह, और नमाज को कायम करो। वक्त बता दीजिएगा अगर बयान करने का है। नमाज को कायम करो। कायम का मतलब क्या होता है मालूम है? कायम कयाम से, कायम कयाम से, और कयाम के माने होता है खड़ा होना। कयाम के माने खड़ा होना। अब माना क्या हुआ? नमाज को खड़ा करो, नमाज को खड़ा करो। मैंने कहा है मेरे मौला, क्या नमाज कोई खंबा है? क्या नमाज कोई खंबा है, पिलर है, सुतून है जिसे खड़ा किया जाए? तो हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ नमाज खंबा है, नमाज खंबा है। अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का खंबा है। तो जिसने इस दीन के खंबे नमाज को कायम किया, उसने दीन को कायम किया, और जिसने इस नमाज के खंबे दीन को गिरा दिया, उसने दीन को गिरा दिया, उसने दीन को गिरा दिया। अब दीन के खंबे को खड़ा करना है या गिराना है, ये फैसला आपको करना है, ये आपको करना है। और नमाज तो आप पढ़ते हैं, नमाज तो आप पढ़ते हैं, मगर ये सोचिए कि अल्लाह ने तो हमें नमाज का हुक्म दिया है कुरान में, अल्लाह ने कुरान में हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, मगर तरीका नहीं बताया है। कैसे कयाम करना है, कैसे रुकू करना है, कैसे सजदा करना है, ये तरीका है कुरान में। पूरा कुरान देख डालिए, नमाज का हुक्म मिलेगा, नमाज का हुक्म मिलेगा, तरीका नहीं मिलेगा, तरीका नहीं मिलेगा। एक सहाबी रसूल ने हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया है, अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया है, मगर नमाज पढ़ने का तरीका नहीं बताया। कैफा उसल्ली या रसूल, कैफा उसल्ली, हम नमाज कैसे पढ़ें?
कैसे पढ़ें? तो हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सल्लू सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो, जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो। हुजूर ने ये नहीं फरमाया सल्लू कमा उसल्ली, सल्लू कमा उसल्ली नहीं फरमाया, नमाज पढ़ो जैसी मैं पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ो जैसी मैं पढ़ता हूँ। अरे रसूल की तरह तो तुम कयामत तक नमाज नहीं पढ़ सकते, रसूल की तरह तुम कयामत तक नहीं नमाज पढ़ते। इसीलिए हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो। क्या मतलब कि नमाज खुदा की पढ़ो, नजर मुस्तफा जाने रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज खुदा की पढ़ो और नजर मुस्तफा जाने रहमत पढ़ो। अच्छा एक बात और बता दूं नमाज के ताल्लुक से याद आ गई, शबे मेराज, ये भी बात वाज़ेह हो जाए ताकि आप लोगों के जहन में आ जाओ, कुछ लेके जाए आप। नमाज शबे मेराज जब हुजूर अल-अक़सा में जो नमाज की इमामत फरमाई, तो शबे मेराज से पहले थी या बाद में थी? सफरे मेराज से पहले थी कि बाद में थी? पहले थी ना। अंबियाए किराम मुक्तदी, अंबियाए किराम मुक्तदी, हुजूर रहमत आलम इमाम, और नमाज पढ़ा के जा रहे हैं और लाने क्या जा रहे हैं? नमाज। उस वक्त नमाज नहीं मिली थी, नमाज मिली थी, नमाज लेने जा रहे थे। शबे मेराज लामका में नमाज मिली, लामका में हुजूर की नमाज मिली हुजूर को, लेकिन जो नमाज पढ़ा के जा रहे हैं ये कौन सी नमाज थी? इस पर गौर नहीं करते आप लोग, गौर नहीं करते। तो वो जो हुजूर पढ़ा के जा रहे हैं, जो हुजूर नमाज पढ़ा के जा रहे हैं, वो नबियों की नमाज, जो हुजूर नमाज पढ़ा के जा रहे हैं वो नबियों की नमाज है, और जो लामका से नमाज लेकर आ रहे हैं वो उम्मतियों की नमाज है, वो उम्मतियों की नमाज है। तो इससे पता चल गया कि नबी की नमाज और है, नबी की नमाज और है, उम्मती की नमाज और है, नबी की नमाज और है, उम्मती की नमाज और है, नबी की सलात और है, उम्मती की सलात और है। तो सोचो मोमिनो कि जब नबी की सलात की तरह, जब नबी की सलात की तरह तुम्हारी सलात नहीं हो सकती, तो नबी की जात की तरह तुम्हारी जात कैसे हो सकती? कैसे हो बेश। तो आप हजरात ने देखा। और एक बात और बता दो, जो नमाज बहुत आसानी से छोड़ देते हैं उनके लिए भी, बहुत आसानी से छोड़ देते हैं ना, और परेशान रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, हाथ उठाते हैं, फड़ा पीर के साथ फना पीर साहब के पास जा रहे हैं, पैसा फेंकते रहते हैं, पैसा बातें, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। बेनमाजी की कोई दुआ कबूल नहीं होती, और जितने बड़े पीर के पास चला जाए, जितने बड़े पीर के पास चला जाए, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होगी, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भी बता देता, क्यों नहीं होगी ये भी मैं बता। शबे मेराज जब अल्लाह ने हुजूर को तोहफे में नमाज दिया, उम्मत के लिए तोहफे में क्या दिया? नमाज दिया। तो सबसे पहला तोहफा उम्मत के लिए क्या हुआ अल्लाह की तरफ से?
नमाज ना, नमाज ये मोमिनों के लिए तोहफा है, मोमिनों के लिए तोहफा है। इसीलिए कहते हैं अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, सलात मोमिनों की मेराज है, नमाज मोमिनों की मेराज है। अब पहला तोहफा अल्लाह ने आपके लिए भेजा हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमारे पास। अब देखिए पहले तोहफे की कदर करनी चाहिए कि नहीं। अभी आप किसी को तोहफा दें, आप अपनी मिसाल लीजिए, किसी को तोहफा दें, अगर वो आपके पहले तोहफे की कदर नहीं करेगा, उसको दूसरा तोहफा देंगे। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, तोहफा देंगे? नहीं देंगे ना। यही कहेंगे ना, इसने मेरे जब पहले तोहफे की कदर नहीं की, इसने जब मेरे पहले तोहफे की कदर नहीं की तो मैं दूसरा तोहफा इसे क्यों दूं। आप दूसरा तोहफा उससे नहीं देंगे जब तक कि वो आपके पहले तोहफे की कदर न करे। जब तक वो पहले तोहफे की कदर न करे आप उसको दूसरा तोहफा नहीं देंगे। तो सोचो मोमिनो, अल्लाह ने आपके लिए पहला जो तोहफा भेजा है वो नमाज भेजा है। पहला तोहफा जो भेजा है नमाज भेजा है। अब आप अगर उस नमाज को की कदर नहीं करेंगे, उसकी अहमियत नहीं समझेंगे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उस नमाज की कदर नहीं करेंगे, तो अल्लाह दूसरा तोहफा कैसे भेजेगा। अल्लाह दूसरा तोहफा कैसे भेजेगा। अरे अल्लाह के पास तोहफों की कमी नहीं, हमारे लेने में कमी है। उसके देने में कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी है। पहले अल्लाह के पहले तोहफे नमाज की कदर करके देखो। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं, मगफरत की दुआ करते हैं, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं? इसलिए कि आपने अल्लाह के पहले तोहफे की कदर नहीं की। आप अल्लाह के पहले तोहफे की कदर कीजिए, नमाज पहले तोहफे नमाज की कदर कीजिए, फिर देखिए अल्लाह आप पर तोहफों की बरसात कर देगा। फिर बरकत के भी तोहफे भेजेगा, रहमतों के भी तोहफे भेजेगा, मगफिरत के भी तोहफे भेजेगा। जो भी दिल में आपकी ख्वाहिश होगी वो तोहफे भेजेगा, मगर पहले तोहफे नमाज की कदर करना जरूरी है। अरे हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी गौस का ताज सर पर रखा हुआ है, गौस का ताज सर पर रखा हुआ है। और वलियों में सबसे बुलंद जो मकाम होता है वो गौस का होता है। इसलिए आपको गौसुल आलम कहा जाता है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो गौसे आजम है, गौस में भी सबसे बुलंद है, गौस में भी सबसे बुलंद है। मगर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो गौसुल आलम है। आप नमाज के ताल्लुक से फरमाते हैं कि मैंने रूहानियत की हर मंजिल पार की। रूहानियत की हम आप क्या हैं? कुछ नहीं है। हम आप क्या हैं? कुछ नहीं है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि मैंने रूहानियत की हर मंजिल पार की, मगर किसी मंजिल पर मैंने ये नहीं देखा जहां नमाज माफ हो, जहां नमाज माफ हो। तो इतने बड़े बड़े औलियाए किराम पर जब नमाज नहीं माफ हुई तो हम पर आप पर कैसे हो सकती है। अल्लाह ताला हमें और आपको नमाज पढ़ने का शौक अता फरमाए, लज्जत बंदगी अता फरमाए, शौक इबादत अता फरमाए, और आप सबका आना मुबारक फरमाए। और आप जो जो मुरादें अपनी लेकर आए हैं दूर दराज से, अल्लाह आप सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। तमाम औलिया किराम के फैज़ान से खूब खूब माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।